नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी इज अ लॉयर एंड अ लेक्चरर। करंटली इज वर्किंग विद अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी वेयर ही टीचेस लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई थी और मुझे लगा कि उसको कवर करना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी की रात की नींदें उड़ चुकी हैं। बिहार में अपने झंडे गाड़ने के बाद इलेक्शन कमीशन का काफिला इस वक्त अग्रसर है वेस्ट बंगाल की तरफ। उन्होंने फॉर्म 6 को लेकर ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद में ममता बनर्जी अब दो तरीके से रिएक्ट करेंगी। या तो वो चुपचाप कोने में घुसकर बैठ जाएंगी, एक कमरा बंद कर लेंगी इलेक्शन हारने के डर से, और नहीं तो दूसरा अपने टीएमसी के मुस्टंडों को तैयार करेंगी कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे को काबू में करना है, उनको कैसे वापस भेजना है, सेंटर की तरफ आने नहीं देना है, क्योंकि वो ऐसा करती रही है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। Now, Abhishek ji, what is this Form 6 and why is the Election Commission pursuing it very aggressively, जिसकी वजह से ममता की नींदें उड़ी हुई हैं। ममता को लेकर बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं। वैसे तो दीदी कहा जाता है, ममता बानो भी कहा जाता है, ममता बेगम भी कहा जाता है। दीदी इज द मोस्ट पॉपुलर वन। बट लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ममता दीदी, आई डोंट हैव मेनी प्लेजेंट वर्ड्स फॉर हर जी। जी देखिए, मेरे ख्याल से जो इशू है वो ये है कि इलेक्शन इज द मोस्ट, जिसे कह लीजिए, सेंक्चुअस एक्टिविटी फॉर एनी डेमोक्रेसी। तो उसमें जो विल ऑफ द पीपल विच फॉर्म्स द कोर ऑफ द गवर्नमेंट, वो प्योर होना चाहिए, वो वहां के लोगों का विल होना चाहिए। तो वोटर आइडेंटिटी बिकम्स वेरी क्रूशियल, कि वोट सिर्फ वो करे जो भारतीय है, जिसकी एलिजायंस भारतीय संविधान के प्रति है। तो वोटर आईडी बनाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है, बिकॉज अगर ये बोगस वोटर्स हैं, ये वो वोटर्स नहीं है जो कि इंडियन सिटीजन हैं, या ये वो वोटर नहीं है जो कि वोटिंग करने का भारत के संविधान के अंदर में किसी भी तरीके का राइट रखते हैं, तो फिर पूरी इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो विशिएटेड हो जाती है। दैट मीन्स इट डजंट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल, बिकॉज ये पीपल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वी द पीपल ऑफ इंडिया वाले लोग हैं। ये वो पीपल नहीं है जो बांग्लादेश के पीपल है या पाकिस्तान के पीपल हैं, बिकॉज दीज पीपल हैव डिसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है, वी द पीपल से। तो अब ये जो एक आपने देखा, रोहिंग्याओं को बसाया गया है इस देश में इलीगली, इनके अलग अलग वो बस्तियां दी गई, इनको अलग अलग जगह पे नौकरियों में घुसेड़ने का प्रयास किया गया। आपको अभी देखा होगा आपने, गुजरात में एक एक्शन किया गया था जहां पे एक छोटा सा टेम्पो ड्राइवर कैसे उसने एक 1500 रोहिंग्याओं की पूरी बस्ती बना दी, पूरी मस्जिदें खड़ी कर दी थी, और पूरा एक एरिया अहमदाबाद का उसने जो है वो टेक ओवर कर लिया था। बाद में गवर्नमेंट को वहां पे जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन लेकर के बुलडोजर से उस जगह को ध्वस्त करना पड़ा। और होता है ये कि जब आप इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा कर देती हैं, उसके बाद उसको तोड़ना या उसको डिसमेंटल करना डेमोक्रेसी में बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना कि ये वोटर भारत के लोग हों, और फॉर्म 6 इज सिंपली पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर में रूल्स बने हुए हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट द लॉज ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। उसी के अंदर में ये फॉर्म 6, 7, 8 वेरियस कैटेगरीज ऑफ फॉर्म है। जैसे मैं गोवा में रहता हूँ, अब मान लीजिए मैं यूपी का वोटर था, मुझे यहाँ से उसको शिफ्ट कराना है, तो यू हैव अ डिफरेंट फॉर्म टू फिल, क्योंकि वो फॉर्म शिफ्टिंग का है, न्यू वोटर आईडी का फॉर्म नहीं है। तो अलग अलग पर्पजेस के लिए जब आप डेटा एंट्री करते हो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में एज अ वोटर, वो अलग अलग कैटेगरी में होता है। ट्रांसफर ऑफ वोटिंग अलग हो गया, क्रिएशन ऑफ न्यू वोटर अलग हो गया। सो फॉर्म 6 इज वन ऑफ दोज फॉर्म जहाँ पे कि जो वोटर है वो भारत का ही वोटर हो, और बांग्लादेश बीइंग जिसे कह लीजिए वो है हमारी बॉर्डर मिलती है, वेस्ट बंगाल का जो है बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, और इसमें कई इलीगल लोग आते जाते रहे। आपने ये भी पढ़ा होगा गायत्री जी, कैसे एक एमएलए या एमपी जो था वो बांग्लादेशी था, उसको इन्होंने खड़ा कर दिया था इलेक्शन में, and somehow that person pulled off a victory also. So this is a direct fraud to the constitution of India, जहां मैं अगर गलत नहीं हूं तो आर्टिकल 110 के आसपास वहां पे ये लिखा हुआ है, अरे आर्टिकल 87-88 के आसपास, जहां पे की क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज दिया हुआ है, उसमें पहला क्वालिफिकेशन है ही मस्ट बी और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो और आप वोटर बन जा रहे हो, तो ये तो फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड।
तो अब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं वो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त बॉडी है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, वैसे इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंस है। इलेक्शन कमीशन की महत्ता किसी भी तरीके से जुडिशरी से या सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं है। दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोनों का फंक्शन भारत की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यदि वो लोग वोट डाल रहे हैं जिनका भारत की कल्चर, भारत की आस्था, भारत की परंपरा, भारत के इतिहास में भरोसा नहीं है, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए या हमारे जो इतिहास है, हमारा जो एक भारतीय आइडेंटिटी है, उसके लिए अच्छी न्यूज नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये मैं समझ सकता हूं कि अगर बोगस वोट को हटाने का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव भी किया है कि दे आर वेल विद इन देयर राइट। जो उन्होंने एसआरआई या कुछ बिहार में जो एक्टिविटी की, कि भाई उनके पास अधिकार है ये देखने का कि कहीं बोगस वोटर आ गए, आप उनको काम करने से नहीं कैसे रोक दोगे? इफ दे वांट टू सिंपली फिल्टर आउट दोज हु आर बोगस वोटर्स, तो उनको इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट है। भारत में बस डेमोक्रेसी के नाम पे ना रूल ऑफ लॉ को नहीं मानना जी, कोई लॉ नहीं मानना जी, हमारे हिसाब से चलेगा जो बन गया। कोई कनेक्टिव मेजर्स नहीं करना, किसी को किसी का ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना। अगर भाई कोई हट रहा है इलेक्टोरल रोल से, तो उसके पास अदर फोरम्स हैं, वहां जाके वो लीगली अपनी रेमेडी मांगे जी। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है और आज के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है, बट क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो बहुत सारी न्यूज उतनी लाइमलाइट में नहीं आ रही है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन स्पॉट्स फेक वोटर एंट्रीज ड्यूरिंग सैंपल चेकिंग। उन्होंने एक सैंपल चेक कराया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर और वहां पर बोगस वोटर्स हैं। यस जी। तो ममता बनर्जी अभी अब क्या करेंगी? नहीं, ये तो फ्रॉड है ना। वही तो, ये लोग संविधान की बातें करते हैं, संविधान में बस एक ही चीज इनको दिखता है, सेक्युलरिज्म, और उसके अलावा बाकी संवैधानिक मूल्यों की कोई व्यवस्था नहीं। मैं कह रहा हूँ कि भाई उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि वो वोटर ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप जो बंदा सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उसको वोटर कैसे बना सकते हो भाई? वी आर नॉट यूके। हमारे यहाँ ये नहीं है कि नॉन सिटीजन को भी आप जो है वो परमिशन दे दोगे कि वो आकर के कॉमनवेल्थ के मेंबर्स के नाते वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो मेरे कहने का सिंपल से मतलब ये है कि बंगाल में ये बहुत दिन से चल रहा है। वहां पे देखिए नकली नोट भी बहुत बड़ा इशू था, फेक करेंसी का गढ़ है ये क्या नाम है गायत्री जी, वेस्ट बंगाल। आई नो फॉर फैक्ट फेक करेंसी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में आती थी। उसी तरीके से ये इलेक्शन को रिग करने के लिए इन्होंने जो है फेक इलेक्टर्स, फेक वोटर्स को एनरोल किया है। और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को बिना किसी लाग लपेट के एकदम सख्ती के साथ, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी है कि यहाँ के जो ओरिजिनल, क्योंकि किसी का तो आप हक मान रहे हो ना, फिर आप वो लोग जो गवर्नमेंट चुनना चाहते हैं उनका तो आप हक मान रहे हो, जो लेजिटिमेट भारत के नागरिक है, जिन्होंने इतनी ज्यादा यहाँ पे कुर्बानियां दी हैं, जो हजारों साल लड़े आक्रांताओं से, कभी अंग्रेजों से, कभी मुगलों से, कभी अरबों से, कभी तुर्कों से। आज वो अपनी सभ्यता समाज को बताना चाहते हो, अब आप डेमोक्रेसी के थ्रू उसको आप अंडू कर रहे हो। पहले आपने तलवारों के थ्रू किया, अब आप डेमोक्रेसी में भी यही सब खेल खेल रहे हो। तो ये इन्वेजन है भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर, अगर आप फेक वोटर्स को वोट डलवा रहे हो। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इट इज एज गुड एज causing a murder not only to democracy but murder of people's faith in constitution। तो इसको तो बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। फेक वोटर्स की समाज में कोई जगह नहीं हो सकती जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है, सीधे सीधे कहा है कि न्यू वोटर एप्लीकेशन 70,000 न्यू वोटर एप्लीकेशन आए हैं जो कि फेक हैं एंड बाय बांग्लादेशीज है। एलिजिबल टू प्लॉट टू एनरोल इलीगल, तो यही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। तो ये आपने बांग्लादेश भी ले लिया। आप अगर ऐसा ही है तो बांग्लादेश को मिला लो ना। मैं एक बात कह रहा हूं, मिलाना कोई नहीं चाहता, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, अब आप जो बचा हुआ है उसमें भी आके वोट कास्ट कर रहे हो, तो ये तो भाई ये यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि भाई आपका अलिजायंस भारत के संविधान में है या नहीं है। आप भारत के लोगों की, हमारे कल्चर को, हमारे आइडेंटिटी को आप खतरे में डाल रहे हो ना। फिर क्योंकि आपने बंगाल में देखा होगा जब इलेक्शन पहला, जब ये अभी दूसरा वाला इलेक्शन ममता जी जीती थी बीजेपी के अगेंस्ट में, तो बीजेपी के जो बेचारे वोटर थे, समर्थक थे, उनका लिटरली कत्लेआम किया गया, उनका पोग्रोम किया गया, उनके महिलाओं के साथ रेप किया गया। ये वहां के हाईकोर्ट में ये मैटर्स चले। तो फिर आप ये कौन लोग हैं, ये कहां से इतनी शक्तियां पा रहे हैं? और ये जो वोटर, ये जो इलेक्शन होगा इस बार बंगाल में, ये डू एंड डाई का इलेक्शन होगा बीजेपी के लिए, बिकॉज ये बहुत आवश्यक इलेक्शन है भारत के इतिहास में।
बंगाल में जिस तरीके की एक्टिविटी चल रही है वो भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए थोड़ी वो खतरनाक है। एंड देयरफॉर आई थिंक कि इलेक्शन कमीशन को बहुत सख्ती के साथ, और अगर विपक्ष डाउट उठा रहा है कि इलीगल वोटर्स आ रहे हैं, तो ये तो काम है उनका, क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन का। क्या दूसरे विपक्ष के कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं इलेक्शन कमीशन से कि वीवीपैट की मशीन लगाओ ताकि लोग ये देख सके कि किनको वो वोट डाल रहे हैं, वो उसमें आकर के उसका जो इलेक्टोरल ट्रेल है वो प्रिंट हो, फ्लैश आउट हो, फ्लैश होके गिरे। सो आई थिंक अगर वीवीपैट की व्यवस्था की जा सकती है तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए कि फॉर्म 6, फॉर्म 7 या 8 कोई भी ऐसा आदमी ना भरे जो भारत का सिटीजन नहीं है, और उसकी प्रॉपर वेटिंग होनी चाहिए। सो आई थिंक शुभेंदु अधिकारी जी जो बात फ्लैग कर रहे हैं वो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली सीरियस मैटर है। जी, आप म्यूट है। आपको पता है 70,000 कंपनीज हैव लेफ्ट बंगाल सिंस ममता बानो टुक ओवर। तो उनका तो 70,000। देखिए वो एक्सट्रीमली पॉलिटिकल सोशल वो इन सब चीजों, वही सेक्युलरिज्म और इसकी वो दे डोंट हैव एनी इकोनॉमिक विजन। तो वो तो अगर आप रेलवे में फेयर बढ़ा दीजिए उसके अगेंस्ट में आ जाते थे पूरा। तो आप अगर जनता को सिर्फ ये कह रहे हो कि हम 2 रुपए में रोटी खिला रहे हो और यही तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम रोटी का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएंगे, और जनता उस चीज को एंजॉय कर रही है, तो आप क्या करेंगे? आप लिविंग स्टैंडर्ड देखे, बंगाल एक समय भारत का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हुआ करता था, आज वहां पे इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत पुअर है। अगर हम एक ये करें कि बंगाल इंडिया के जो वेस्ट बंगाल का जीडीपी इन इंडिया कंपैरिजन अगर हम करें तो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसकी जीडीपी जो है वो 6.15% टू इंडिया के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, 6.1%। तो आप सोच लीजिए ये $240 बिलियन की ये वो है इकोनॉमी है, $240 बिलियन। मोस्ट ऑफ दिस इज देम। अ टुडेज स्टेटमेंट एंड इट आई एम नॉट शॉक्ड। या आज की स्टेटमेंट है इनकी, कहती हैं I will appease Muslims 100 times. I'm even ready to be kicked by the cow that gives milk. Kicked हाँ, by ये the cow. बहुत पहले भी एक बार ये बोल चुकी है ममता जी कि अगर दूध देने वाली गाय ये अभी लात से भी। 6 घंटे पहले का इनका स्टेटमेंट है। हाँ, ये रिपीट While कर रही है एक बार, ये जब एक बार और भी दंगा भड़का था आज से 2-3 साल पहले, ये उनका ये इलेक्शन किस किस काऊ की बात कर रहे हैं? ये 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 वेस्ट बंगाल की हिंदूज की मतलब बात कर मुस्लिम रही है? वोटों के सेंस में कह रही है ना कि भाई वो हमें वोट देती है, दूध देने ना का ना मतलब ना दूध ना ना देती है। ना ना, आप ये देखिए ना, आई विल अपीज मुस्लिम्स 100 टाइम्स। शी इज हाँ क्लियरली डिक्लेयर्ड हर हर बायस की मैं मुस्लिम्स को अपीज करूंगी। हाँ, तो आई वो एम ये इवन रेडी टू बी I'm even ready to be kicked by the cow that gives milk। ये वेस्ट बंगाल के हिंदूज को कह रही हैं कि तुम वोट दे रहे हो, ठीक है, दो नहीं दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं खड़ी मुसलमानों के साथ ही होंगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ, ये सिंपल तो सिंपल। यस, वो ये कह रही है क्योंकि वो हमारा वोटिंग वोटर है तो वो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ये है कि अगर वो दूध देने वाली गाय तो लात भी मारती है, ये उन्होंने फ्रेज यूज किया था, मैंने सुना था इसको पहले भी, ये रिपीट कर रही है स्वयं को। तो पहले भी सुना था कि दूध देने वाली गाय अगर लात मारती है तो थोड़ा सा लात देना पड़ता है, तो दूध देनी गाय वाली से बेटर है। ये देखिए ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आपने संविधान बना लिया, फिर आप इस देश को जो है टू नेशन थ्योरी की तरफ ले जा रहे हो, आप जो है भारतीयों को भारतीय नहीं बना रहे हो। और देखिए आप इंसेंटिवाइज करोगे किसी के अलगाववाद को इस तरीके के स्टेटमेंट दे करके, तो भारत कहाँ जाएगा? अरे आपका जीवन 60-70 साल का है, मगर आप भारत को जिस जगह पे ले जा रहे हो वो जगह फिर से भारत के वेस्ट बंगाल की सिचुएशन तो और भी सोचनी है। तो आई थिंक ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भारत के सभी नागरिकों को एक साथ करना चाहिए। अपीज किसी को, रूल ऑफ लॉ चलाओ ना भाई, लॉ के साथ चलो ना, तुम्हें कोई भी वोट देगा, तुम जो लॉ सम्मत है वो करो। बट नहीं जी, हम वो इलीगल काम कर रहे हैं, हम अपना आई विल टर्न माई आईज अवे, ये कौन सी बात हुई भाई? व्हाई डोंट यू अप्लाई रूल ऑफ लॉ? तो ये तो दुर्भाग्य है नो गायत्री जी इस देश का कि हमारे पास जो हमारे लीडर्स हैं उनका विजन इतना जो है वो है। मैं हालांकि ममता दीदी एक समय शी वाज अ वेरी फेरोशियस लीडर, मैं उनका बहुत सम्मान करता था कम्युनिस्टों से, जिस तरीके से वो लड़ी, बीजेपी के साथ खड़ी हुई थी, वो अटल जी की गवर्नमेंट में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी बीजेपी की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सी सिंपली मे बी अब उनकी कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगी, बट व्हाट दीज स्टेटमेंट्स आर अबोरेंट, नहीं दिया जाना चाहिए, भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत ही डेंजरस है। जी, आप म्यूट हैं। ये इलेक्शन कमीशन को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दिए तो पॉसिबल नहीं है। ममता के वो डीएनए में नहीं है, खून में नहीं है।
आपको क्या लगता है वो वॉयलेंस की तरफ बढ़ रहा है वेस्ट हाँ, बंगाल? अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को, जैसे कि वो शाहजहां शेख का केस हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वो फोर्स लगा देना, पुलिस पे हथियार बोल देना, धावा बोल देना, इस टाइप की चीजें होती हैं। ये फिर देखिए एक समय ये अनार्की में चला जाएगा ना। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इट विल कम बैक टू बंगाल ऑल्सो, वेस्ट बंगाल। इनको सोचना चाहिए ममता बनर्जी जी को कि जो ये वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसकी जो गर्म हवा है वो आएगी भारतवर्ष में। अगर वो इसको नहीं एक अच्छे डेफ्ट, इनको ना मुसलमानों को आप ना अपीज कीजिए, ना आप उनको सप्रेस कीजिए, आप इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह देखें, विधि सम्मत कार्रवाई करें, जो लॉ के तहत सही हो सबको करें। सब सिटीजन एक है, सब सिटीजन समान है। ये कहां से आ जाता है कि आई विल अपीज? व्हाई वुड यू अपीज? भाई लेट द लॉ फॉर लेट टेक इट्स कोर्स। जी। आपको लगता है कितने कितने फेक बांग्लादेशी वोटर्स हैं इस वक्त, जिसको फॉर्म, क्योंकि फॉर्म 6 मतलब कि आप दोबारा से अपने वोटर्स के डिटेल नहीं, सबमिट न्यू करेंगे, एप्लीकेशन, न्यू है। न्यू एप्लीकेशन होगा जिसमें आपका आधार, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, रेजिडेंस होगा, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए। एंड दीज विल बी फॉर द पीपल जिनके नागरिकता के ऊपर डाउट है, दोज हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके ऊपर। सबको नहीं कराना है। वेस्ट बंगाल इज अ बिग प्लेस, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है। और जितने भर भर कर आए हैं उधर जंगलों से और बोट्स में बैठ बैठ कर, दे आर ह्यूज नंबर। तो ये फॉर्म 6 इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला है, और इलेक्शन कमिश्नर इज स्पेशली गोइंग टू गो आर्म्ड विथ मल्टीपल सीआरपीएफ एंड बीएसएफ की कंपनीज के साथ। अगर लोगों को याद हो, लास्ट टाइम जब पंचायत इलेक्शन हुए थे, तब भी हमें सीआरपीएफ और पुलिस फोर्सेस एंड सीएपीएफ, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्सेस को भेजना पड़ा था वेस्ट बंगाल, बिकॉज दे न्यू वायलेंस इज कमिंग। थैंकफुली उस वक्त वायलेंस अवॉइड हो गया था। तो इस बार भी जब इलेक्शन कमीशन जाएगा, क्योंकि सीबीआई एनआईए को तो ऐसे घास फूस की तरह ट्रीट करते हैं। अरे ये वो स्टेट बिठा, इलेक्शन कमीशन देखता है, स्टेट स्टेट इलेक्शन इलेक्शन, कमीशन। नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अलावा सेंट्रल इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व दिस टाइम बिग वे, अभिषेक जी। दैट इज व्हाई शी इज मोर वरीड। अगर स्टेट होता तो स्टेट को तो हैंडल कर लेती, डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के, जैसा भी उनका अपना वो स्टाइल तो उनके साथ बैठ। सुपरविजन तो, जैसा आपने ठीक कहा कि सुपरविजन तो नो नो नो, सेंट्रल स्टेट। सेंटर इज सेंट्रल, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इज गोइंग दिस वे। इसीलिए तो ज्यादा उत्पीड़ित है, इसीलिए ज्यादा परेशान है, इसीलिए उनकी रात की नींद हराम है। क्योंकि ये जो लाकर 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 इन्होंने बिठा रखे हैं इन लोगों ने वोट के चक्कर में। व्यूअर्स के लिए बता हाँ, दूं, वो एवरी पर्सन, एंड दिस डज नॉट एक्सक्लूड एनी पार्टी, मींस एनी पार्टी, एवरी पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश कम्स विद मनी। वो नीचे से लेकर ऊपर तक मशीनरी को पूरा का पूरा सप्लाई होता है, पैसा वो इकट्ठा होता है और बंटता है सब में। करेक्ट। केक कटेगा, सब में बटेगा, ये वाली फिलॉसफी फॉलो की जाती है, और इसलिए इतनी नॉट आसानी से ओनली ये लोग नॉट ओनली मनी, बल्कि फेक के भी, जानबूझ के भी गलत वोटर आईडी बनाते हैं ये लोग। ये बात सच है आपकी, सच है। दे ब्रिंग पीपल फ्रॉम बांग्लादेश एंड देन सिंपली नो मेक देम अ न्यू इलेक्टोरल। सो दैट्स ट्रू व्हाट यू सेइंग, एंड अनफॉर्चुनेट, बट क्या कीजिएगा। जी। आज का थैंक यू प्रोग्राम सो ये मच, था बेचारी। हाँ, थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी के सभी अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय माँ भारती। धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद।